नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज क्रिमिनल्स में सीसीटीवी में कैद मौत की वो मिस्ट्री की पड़ताल करेंगे। 13वीं मंजिल से आखिर कैसे गिरी वो लड़की दिखाएंगे और इसके साथ ये बताएंगे कहां सुसाइड से पहले लड़के ने किया फेसबुक लाइव और उसके स्टेटस में क्या लिखा था। पिकनिक स्पॉट पर क्यों प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को कहा अलविदा और इसके साथ ही होगा मां बेटे का मर्डर, जल्लाद औलाद का सितम, बंद कमरे का वो राज भी खोलेगा जिस कमरे में मिली महिला और उसके पति की लाश। लेकिन सबसे पहले देखिए ससुर का मर्डर, बहू का बदलापुर। आज बेनकाब होगी घूंघट में गुनाह करने वाली बहू की साजिश जो अपने ससुर के मर्डर का प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक घर में किसी और की एंट्री होती है और फिर खटिया पर मिलती है ससुर की लाश। कैसे खुला रिश्तों के कत्ल का ये राज और वो कौन था जो कत्ल में बहू का मददगार और राजदार बना, इस रिपोर्ट में देखिए। के घर में एंट्री पर बवाल। कत्ल की साजिश, खटिया पर मिली लाश। गले पर निशान ने खोला राज। रोका टोका मार डाला। एक कत्ल, 3 राजदार। ससुर का मर्डर, बहू का बदलापुर। कत्ल की एक प्लानिंग के बारे में सुनिए जिस कत्ल की वारदात में महिला भी शामिल है। कत्ल बुजुर्ग शख्स का होने वाला था। आरोपियों ने मौका भी ऐसा चुना कि वो बुजुर्ग घर पर अकेला था। आसपास के लोग और परिवार वाले खेत पर काम करने गए थे। बुजुर्ग के साथ पहले मारपीट हुई और उसके बाद इलेक्ट्रिक के वायर से गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। खरगोन के बलकवाड़ा थाना इलाके के दखानीपुरा में 65 साल के नरसिंह की हत्या हुई थी। लाश खटिये पर मिली थी। मृतक के गले पर निशान से पुलिस को शक हुआ कि ये कत्ल का मामला है। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद की घटना हुई थी। इसमें जो मृतक है वो करीब 65 वर्ष के हैं और ये पुलिस में रिपोर्ट हुआ था कि झगड़े के दौरान ही इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने प्राइमरी जांच के बाद ये पाया कि स्ट्रैंगुलेशन करके इनकी हत्या हुई है। आखिर कत्ल की प्लानिंग किसने की? किसने नरसिंह की हत्या की और महिला का मृतक से कनेक्शन क्या था? इस मर्डर मिस्ट्री में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। पहला खुलासा ये कि बुजुर्ग नरसिंह की हत्या में शामिल थी उसकी बहू। घूंघट में गुनाह की साजिश का पर्दाफाश उस सुराग से हुआ जिसमें एक विवाद की खबर पुलिस को लगी। वो विवाद था नरसिंह को अपने घर में किसी के आने पर ऐतराज था। बार बार वो उसके आने पर नाराजगी जताता था। बस यही बात विधवा बहू को पसंद नहीं थी। 65 वर्षीय जो बुजुर्ग हैं, इनके परिवार में जो इनकी पुत्रवधू रहती हैं, विडो हैं, उस घर में एक पड़ोसी रतन का आना जाना था जिसको लेके मृतक को आपत्ति थी। तो उसी कारण जब झगड़ा हुआ, झगड़े के विवाद में मृतक का नाती और उसकी पुत्रवधू और जो पड़ोसी रतन था, इन तीनों ने मिलके स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या की थी। मृतक के बहू की गांव के ही रतन से दोस्ती थी। रतन का बार बार घर आना और विधवा बहू से मेलजोल पर ससुर नरसिंह को ऐतराज था। ससुर को शक था बहू और रतन दोनों के बीच अवैध संबंध है। बार बार ससुर की रोका टोकी से बहू ने बदला लेने की ठानी। ससुर के मर्डर का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया।
जो आरोपी रतन है उसका मृतक के घर में आना जाना था, उससे मृतक को आपत्ति थी। आपत्ति किन कारणों से थी ये सभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, और उसी वजह से विवाद हुआ और विवाद के दौरान तीनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उसको स्ट्रैंगुलेट करके हत्या की गई। रिश्तों के कत्ल की ये साजिश और उसके खुलासे से सब सकते में है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पति पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ उस घर में सो रहे थे, रह रहे थे। रात में बेटे की नींद खुली, जिसे वॉशरूम जाना था, लेकिन उसका कमरा बाहर से बंद था। उसने शोर मचाया। दूसरे भाई बहन ने कमरा खोला और उसी घर के कमरे में बच्चों की मां की लाश थी, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया, और उसी कमरे में हत्यारे की भी लाश मिली। आखिर एक कमरा और 2 लाश की ये मिस्ट्री क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। धार हथियार से वार, बीवी का मर्डर। हत्यारे पति ने मौत को गले लगाया। एक कमरा, 2 लाश, कई सवाल। दरकते रिश्ते, सिसकते बच्चे। मौत ही क्यों अंजाम? क्यों कमजोर हो रही रिश्तों की डोर? इस घर में मातम पसरा है, हर कोई गमगीन है, बच्चे सदमे में हैं। एक रात कैसे कयामत की रात बन गई। सलीम और आयशा बानो के 3 बच्चे हैं। 5 एक ही घर में मौजूद थे, लेकिन जब बेटे की रात में नींद खुली और वो उठा तो उसका कमरा बाहर से बंद था। बेटे को किसी अनहोनी का डर सताने लगा, जिसने शोर मचाया, और फिर दूसरे भाई बहन ने कमरा खोला। लेकिन इस कमरे का खौफनाक मंजर सबको डरा गया, जिस कमरे में बच्चों की मां आयशा की लाश पड़ी थी, धारदार हथियार से जिस पर हमला किया गया था। बच्चे मां की लाश देखकर बेसुध हो गए, लेकिन अभी तो एक और सदमा लगना बाकी था। उसी कमरे में एक और लाश थी। ये लाश आयशा के कातिल की थी, जिसने आयशा को मारा और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। कोरबा के सीएसीबी थाना इलाके में एक परिवार के तबाह होने की झकझोरने वाली वारदात है ये। आज रात में 3:30 बजे आसपास सूचना प्राप्त हुई कि बुधवारी बाजार की बस्ती में सैयद सलीम अली अपनी पत्नी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, और उसकी पत्नी के सिर में गहरा चोट लगा है, खून से लथपथ है, और फांसी के फंदे पे सलीम अली जो है लटका हुआ था, जिसे उतार लिया गया है। सूचना पर मर्ग कायम करके उसको जांच पंचनामा कराने में लेकर आज जांच किया गया मौके पर। सलीम और आयशा बानो अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी है, वो बाहर रहता है। आखिर बसी बसाई इस गृहस्थी में ऐसा क्या हुआ कि सलीम ने बीवी का मर्डर कर दिया और खुद की भी जान ले ली? मौके पे जांच पर पाया गया कि सलीम अली जो है अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, और 1 सप्ताह से वो उसकी पत्नी जो है शाम को घूमने निकलती थी, जो लेट लतीफ आती थी और खाना नहीं खाती थी, ये पता चला। और दोनों के बीच बातचीत कुछ दिन से अनबन था। इस कारण से मोटे लोहे के राड से उसके सिर में मारकर हत्या किया है। तहकीकात में ये बात सामने आई कि सलीम और आयशा के बीच कुछ दिनों से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। विवाद की वजह वही शक है, जिस शक में 7 दिन से जो हो रहा था उससे सलीम परेशान था। आयशा शाम को घर से निकल जाती और जब लौटती तो खाना नहीं खाती थी। बस यही बात सलीम के दिमाग में शक पैदा कर रही थी, जिस शक में सब कुछ तबाह हो गया। घटना के दौरान ये बच्चे सब अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। एक लड़का उसका छोटा वाला बिस्तर जहाँ पे जिसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उसके अंदर एक कमरा है, उसमें सोया हुआ था। उसको बाथरूम लगा तो उसका दरवाजा खोलने का प्रयास किया, वो बाहर से बंद था। फिर वो चिल्लाया तो उसका दूसरा भाई आवाज सुनकर फिर उठा, और उठने के बाद वो दरवाजा खोला, तब ये सब देखे कि वो लटका हुआ था और उसको और खुद से लथपथ वो
बेत हालत उसकी मम्मी पड़ी हुई। एक कमरे में मिली पति पत्नी की लाश सवाल कर रही है, आखिर क्यों कमजोर हो रही है रिश्तों की डोर। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में एक महिला का कत्ल हुआ और उसके बेटे भी हत्या उसके बेटे की कर दी गई। बेटी पर भी जानलेवा हमला हुआ। घर के दरवाजे से बाहर आ रहे खून से ये राज खुला। हैरान कर देने वाला ये मामला। और हैरानी देखिए कि घर में ही हत्यारा छुपा हुआ था। आखिर डबल मर्डर के पीछे किसका हाथ है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर देख किसी की भी रूह कांप जाए। जिस घर के दरवाजे से खून बहकर बाहर आ रहा था, ये खबर पुलिस को लगी। कमरा अंदर से बंद था। आखिर कमरे के अंदर किसने खूनी खेल खेला? किसी ने इस घर में झांक कर देखा। अंदर का मंजर डरावना था। कमरे में एक महिला की लाश पड़ी थी और पास में थोड़ी दूर एक लड़के की लाश। इसी घर में एक लड़की भी थी जो पुलिस की माने तो जमीन पर घायल पड़ी थी। अब सवाल है कि जब दो कत्ल हुए, लड़की भी घायल थी, तो आखिर वो हत्यारा कहाँ था? और फिर पुलिस ने उस कातिल को ढूंढकर बाहर निकाला जिसने डबल मर्डर किया था। रायपुर के उल्ला सरोरा इलाके में रिश्तों के कत्ल की वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। सरोरा थाना क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी जो है राजकुमार साहू ने अपनी सौतेली माता और जो उसका सौतेला भाई था, उन दोनों को जो है किसी धारनुमा हथियार से जो है उनके सर और शरीर पे चोट करके उनकी हत्या कर दी थी। 25 साल का आरोपी राजकुमार साहू ने तलवार चाकू से वार किए, जिस पर सनक सवार थी। इस हत्यारे ने बेरहमी से अपनी मां हेमंत साहू का कत्ल किया, भाई रोहन की भी जान ले ली और बहन को भी ये शैतान मारना चाहता था। लेकिन लड़की की किस्मत अच्छी थी, वो बच गई। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी जो है मारने का प्रयास किया था, किंतु बहन ने जो है अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। उसे भी थोड़ा बहुत चोट के निशान है। उसे मेकाहारा में उसका इलाज चल रहा है, वो अभी खतरे से बाहर है। कत्ल के बाद आरोपी राजकुमार साहू घर में ही छुपकर बैठा था। राजकुमार साहू हेमंत का सौतेला बेटा है। सौतेले बेटे ने ये सितम ढाया। पुलिस की माने तो इस वहशीपन के पीछे पारिवारिक विवाद वजह है। इसमें दोनों की स्पॉट में डेथ हो गई है और इसमें आरोपी राजकुमार साहू को पकड़ लिया गया। इसमें धारा 302 का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई। घर में झगड़े फसाद में जब रिश्तों का लहू बहा तो ये वारदात सबको सन कर गई। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल की वो मिस्ट्री जो अब तक राज बनी हुई है। जिस बिल्डिंग के 13वें माले से 23 साल की एक युवती नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। क्या ये सुसाइड है या फिर हादसा या फिर कुछ और? मौत से पहले 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। आखिर लड़की की मौत का गुनहगार कौन है? मौत की मिस्ट्री। मौत से पहले 2 सीसीटीवी फुटेज। वो क्यों हो गई खामोश? ये वो तस्वीर थी जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। अचानक एक लड़की इस बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिसकी मौत हो गई। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? मरने वाली ये लड़की कौन थी? क्या ये कोई हादसा है या फिर सुसाइड या फिर कुछ और? आखिर मरने वाली लड़की की जिंदगी में ऐसी कौन सी कश्मकश चल रही थी? इस मौत के पीछे की वजह क्या है? पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है और इसी बीच 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। मंगलवार के दिन गोरखपुर थाना इलाके के बनरिया तिराहे पर ओजस इंपीरिया में
लड़की एंट्री करती नजर आई। सूत्रों की माने तो उसने गार्ड से कहा था वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है। जबलपुर के गोरखपुर थाना पुलिस ओजो सिम्पीरिया में लड़की की मौत की मिस्ट्री की पड़ताल कर रही है, जिसमें पहले सीसीटीवी फुटेज में लड़की कैंपस में आते हुए नजर आ रही है और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में यही लड़की लिफ्ट में जाते हुए नजर आ रही है और उसके बाद अपार्टमेंट के 13वें माले से वो गिर जाती है। आखिर मौत की ये पहेली क्या है? मृतका की पहचान हर्षिता वासवानी के रूप में हुई। जयपुर से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर हाल ही में हर्षिता लौटी थी। 23 साल की हर्षिता का परिवार मदन महल के प्रेम नगर इलाके में रहता है। हर्षिता परिवार के साथ ही रहती थी। आखिर क्यों खामोश हुई हर्षिता? अभी कई राज खुलने बाकी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही, जल्द लौटते हैं।